सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे राधिका, तुमने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? आई लव यू का। फर्क रहते जवाब दे दो राधिका, कहीं देर ना हो जाए। जी क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए हमारा, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। तो मैं डरता हूँ, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रहा है, इसमें डरने की क्या बात? मैं क्यों शर्माऊँ? शायद तुम भूल गई, मैं किसी से नहीं डरता। कौन हूँ मैं? टीपी दिव्यम बंसल। पापा जी। जी पापा। राधिका, पार्टी में अब 4 चांद लगाने का वक्त आ गया है। एक मिनट रुको। ये लो सोने की किन्नी, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, खाना पीना हो गया, अब थोड़ा सा डांस कर लेते। चीयर्स। अरे भाई क्या कर रहे हो? आराम से, और सबको दो। सॉरी सर। सुजाता, मुन्ना के पापा, आप ये जूस मत पीजिए, इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, आपको नुकसान करेगा। आप एक काम कीजिए, आप ना आप ये नींबू पानी पी लीजिए, ये आपको फायदा करेगा। अरे लेकिन। अरे जग्गू, सुजाता ठीक कह रही है, अपनी सेहत का ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। पी लो। ठीक है। प्यास लग रही है बहुत, पानी का है यार। एक्सक्यूज मी। एक सेकंड, इसमें तो शुगर होगी। ठीक है ना, साल में एक बार अगर कोई शुगर वाली ड्रिंक पी लेगा तो कुछ नहीं होगा। देखो, पी ले। राधिका,
क्या कर रही हो ये तुम? मुझे हमें ना बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है और वैसे भी इसमें शुगर है ना, तो ये हम पी लेते हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भैया इनके लिए ना नींबू पानी ले आइए आप। हो गया हमारा काम। क्या हुआ राधिका, ठीक हो तुम? जी जी रमशिम ठीक है। पक्का? हाँ चलो तो फिर मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। चलो देख क्या रही है? 1 2 3 4। क्या हुआ राधिका, चलो। हाँ पर किसके साथ जाए? चले चले रमशिम जा। तुम क्या कर रही हो राधिका, ठीक हो तुम? दवाई का असर होने लगा है। राधिका तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ रमशिम ठीक है, पर पता नहीं क्यों ठंड लग रही है हमको बहुत ज्यादा। ठंड लग रही है? अभी तो तुमने कहा कि गर्मी लग रही थी। पर अभी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है अचानक से, कहीं बुखार उखार तो नहीं हो गया इस लड़की को? नजम जी आप कितने अच्छे हैं, और ये पार्टी भी कितनी अच्छी है, और ये म्यूजिक बहुत बकवास है। राधिका एक काम करो, तुम कमरे में चल के आराम करो। नहीं नहीं दविम जी, हमें कमरे में जाके आराम नहीं करना है, हमें तो अभी पार्टी करनी है। किसी तड़कते भड़कते म्यूजिक पर डांस करना है। म्यूजिक! राधिका आराम से, राधिका। राधिका राधिका बहुत नाच लिया, चलो अब वापस कमरे में चलो। नहीं दविम जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नाचो। हाँ हाँ, हम कमरे में जाके नाचते हैं, ठीक है? नहीं यहाँ पे नहीं, चलो। यहीं पे। राधिका अरे भाभी, चलिए चलिए। राधिका आराम से। कली
आपने सुबह नहाया नहीं था क्या? जो पूरा का पूरा मुंह खेक में घुसा लिया। भाभी ये देखिए, दिव्यन जी एकदम जोकर लग रहे हैं। संभालिए खुद को। इन्हें ऊपर लेकर चलते हैं। खाना तैयार है, आप लोग चलिए प्लीज। कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है इनकी बहू। पार्टी में शराब पी के आई। पार्टी में आई तो आई, पर इतना सारा हंगामा कर दिया। एकदम फुहाड़ों की तरह नाच रही थी। इसे देख के तो अपन को शर्मा गई, पर इसे नहीं आई। मुन्ना के पापा, ये क्या तमाशा कर दिया राधिका ने? क्लाइंट्स के ऊपर ड्रिंक गिरा दी, मुन्ना को केक में गिरा दिया, पार्टी का पूरा माहौल ही खराब करके रख दिया। राधिका से तो कल मैं बात करता हूँ। अरे राधिका बेटा, आओ, सबको चाय दो। ये तो कल की पार्टी का वीडियो है। ये देखिए, बहू की मस्ती, ससुराल वालों की हालत खस्ती। हाँ माँ, हमने आपको वीडियो भेज दिया है। बहुत अच्छे बेटा, अब देख कैसे मैं इस वीडियो को आग की तरह फैलाती हूँ। फिर दामाद जी ने जैसे तुझे घर से बाहर किया था, वैसे ही राधिका को भी करेंगे। ये सब क्या है राधिका? पापा जी, दादी जी, मैडम जी, हमें सच में नहीं पता कल हमें अचानक से क्या हो गया। क्यों हम ऐसे अजीब से बर्ताव करने लग गए थे, क्यों बेहोश हो गए, हमें कुछ भी याद नहीं है। हमें बस इतना याद है कि कल हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी और उसके बाद सब कुछ धुंधला सा हो गया, हमारा सर घूमने लग गया। उसके बाद का हमें कुछ भी ढंग से याद नहीं है। राधिका बेटा, तुम्हारे साथ जो होना था सो हुआ, लेकिन उसकी वजह से हमारे परिवार की तो कितनी बदनामी हो गई। लोगों को तो यही लग रहा होगा ना कि हमारे परिवार की बहू शराबी है। राधिका बेटा, कल तुमने किसी को अपनी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखा था क्या? नहीं ताऊ जी। भाई साहब, भला कोल्ड ड्रिंक में कोई कुछ क्यों मिलाएगा? राधिका बेटा, ऐसा तो नहीं कि कहीं कल तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो? नहीं माँ जी, हमने तो कल कुछ भी नहीं खाया था। कल क्लाइंट्स के सामने इतनी बदनामी तो हुई ही, अब ये वीडियो भी आ गया। अब तक तो पूरे शहर में फैल गया होगा, पता नहीं कितना नाम खराब हो रहा होगा हमारा। मुन्ना के पापा, इस सब की वजह से हमारे बिजनेस पर भी असर पड़ेगा ना। राधिका, कल जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें पता है हमारे परिवार की कितनी बदनामी हुई, लेकिन उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। ये
क्या कह रहे हो बेटा? सही कह रहा हूँ दादी, और अभी बताता हूँ कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। ये वही ग्लास है जिसमें राधिका ने कल कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो मुझे यकीन है माँ कि राधिका जानबूझकर तो कोई नशा करेगी नहीं, इसलिए सबके जाने के बाद मैंने और कली ने थोड़ी छानबीन की। आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको देवरानी जी के पास होना चाहिए, उन्हें आपकी जरूरत होगी। कल का दिन उनके लिए अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ राधिका, और जानबूझकर ऐसी कोई भी उल्टी सुल्टी चीज नहीं पिएगी। जरूर उसकी ड्रिंक में जानबूझकर किसी ने कुछ तो मिलाया था। बस उसका ग्लास ढूंढ लूंगा मैं, लेकिन इतने सारे ग्लासेस है यहाँ पे, कैसे पता चलेगा कि उसका ग्लास कौन सा है? एक आइडिया है देवर जी। क्या? लिपस्टिक। लिपस्टिक? अगर आपको याद हो कि देवरानी जी ने कौन से कलर की लिपस्टिक लगाई थी, तो हम उसके निशान से वो वाला ग्लास जल्दी ढूंढ सकते हैं। मुझे हमें ना बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी, शाइन वाली। बड़े ध्यान से देखा था आपने। चलिए पहले ढूंढ लेते हैं, ग्लास ढूंढते हैं ना पहले। आप इधर देखिए, हम पीछे देखते हैं। मिल गया। लिपस्टिक। लिपस्टिक? हाँ। इसमें से तुम किसी मेडिसिन की स्मेल आ रही है। दवाई? इसके अंदर व्हाइट पाउडर भी है। इसका मतलब राधिका के कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले ही इसके अंदर किसी ने कुछ तो मिला दिया था। तो आप सब समझ रहे हैं, राधिका के साथ जो हुआ वो एक्चुअली मेरे साथ होने वाला था। कोई ये भद्दा मजाक मेरे साथ करना चाहता था, और ये कोल्ड ड्रिंक ऐन मौके पर राधिका ने पी ली और इसीलिए बेचारी बहक गई। दादी, पापा, इसमें राधिका की कोई गलती है ही नहीं। मैं जानता हूं इसमें हमारी बंसल परिवार की बहुत बदनामी हुई है, लेकिन इसे एक बुरा हादसा समझकर भूल जाते हैं। और लोगों का क्या है, वो तो 2 दिन में ये सब भूल जाएंगे, किसी और चीज पर ध्यान देने लगेंगे, किसी और चीज के पीछे पड़ जाएंगे। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना। पापा जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन एक शर्त है। क्या दादी? अगली बार डांस करो तो थोड़ा ध्यान से करना, ज्यादा बहक मत जाना। थैंक यू दुर्जन जी, हमें बेगुनाह साबित करने के लिए। राधिका, तुम्हारा थैंक यू ना मैं तभी मंजूर करूंगा जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। सबकी पसंद के हिसाब से हमने सब्जियां तो ली है, अब जल्दी से घर चले जाते हैं। पर ऑटो कहाँ मिलेगी? इतनी देर हो गई है, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही है।
ये अचानक से हमारी गर्दन में क्या लग गया आके? अभी तक तो हम ठीक थे, ये अचानक चक्कर कैसे आने लगे हमें? कैसी तबीयत है राधिका? अब ठीक लग रहा है? जी डॉक्टर, पहले से बेहतर है, पर हमें ऐसे अचानक से चक्कर कैसे आ गए? ऐसे तो नहीं बता सकते कुछ भी। हमें इसके लिए तुम्हारे कुछ ब्लड टेस्ट लेने होंगे, तभी जाके पता लग सकेगा कि तुम्हें इस तरीके से चक्कर क्यों आ रहे हैं। कोई बड़ी वजह तो नहीं है इसके पीछे? बड़ी वजह मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में या तो खून की कमी हो जाती है या फिर बीपी लो हो जाता है। सैंपल तो हम फॉर्मेलिटीज के लिए लेते हैं। सिस्टर, मैम का ब्लड सैंपल ले लो। आप जा सकते हैं, जैसे आपकी रिपोर्ट आई है हम मेल कर देंगे। थैंक यू सिस्टर। देवरानी जी, ये क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी इतनी? लाइए सामान दीजिए, चलिए। कली बेटा, क्या हुआ राधिका को? पता नहीं चाचा ससुर जी। तुम ठीक हो? ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? जी वो दरअसल ऐसे कैसे चक्कर आ गया? डॉक्टर ने क्या बोला? सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने ब्लड सैंपल्स भी ले लिए हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। राधिका बेटा, ध्यान रखा करो अपना। इतनी धूप में जाना ही नहीं चाहिए था बाहर तुम्हें। दादी, लेकिन हमें धूप की वजह से चक्कर नहीं आए थे, कुछ तो अचानक से हमारी गर्दन पर आके लगा था, उसके बाद ही हम बेहोश हो गए थे। हाँ, यहाँ पे हल्का सा लाल हो गया है। हो सकता है किसी कीड़े या मधुमक्खी ने डंक मारा होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। देवन बेटा, एक काम करो, राधिका को उसके कमरे में लेकर जाओ, उसे आराम की जरूरत है। जी पापा। चलो आराम से बेटा, आराम से। धीरे से जाना। बोलो जो तुम हमेशा बोलते हो। क्या? वही अपना सॉरी। सॉरी दिव्यम जी। अच्छा, क्यों बोला सॉरी तुमने? मतलब मैंने बोला बोलने के लिए तो तुमने बोल दिया। सोचो ना कि तुमने क्यों बोला सॉरी राधिका। आज तुम बाहर गई हुई थी, तुम्हें सड़क पे चक्कर आ गया, तुम गिर गई, तुम क्लिनिक चली गई। तुमने जरूरी नहीं समझा मुझे बताना? एक बार फोन कर देती, मैं आ जाता। पति हूं मैं तुम्हारा राधिका।
राधिका तुम्हें चक्कर आ गया, घर आते वक्त फिर से चक्कर आ जाता तो तुम फिर से बेहोश हो जाती तो। जी हमें कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए हम बिल्कुल ठीक है, सही सलामत आपके सामने खड़े हैं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना राधिका, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इस बार तुमने मुझे नहीं बताया चौके, लेकिन अगली बार तुम्हें कुछ भी होगा राधिका, तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, मुझे कॉल करोगी, समझी? प्रॉमिस? प्रॉमिस। दिव्यम जी, हमें लगा कि फोन करके हम आपको बेवजह क्यों परेशान करें, लेकिन हम भूल गए कि आपको परेशान करने का तो हमारा हक बनता है। ऑब्वियसली राधिका, पूरा हक बनता है तुम्हारा मुझे परेशान करने का। जब हमारी शादी हुई थी तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुमसे प्यार होगा, लेकिन अब जब मुझे तुमसे प्यार हो गया है ना राधिका, तो मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। राधिका, सबसे पहले तुम मेरी पत्नी बनी, फिर मेरा प्यार, अब तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हें अगर कुछ भी हो गया ना राधिका, तो मेरी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वैसे राधिका, तुमने अभी तक वो 3 शब्द बोले नहीं मुझको। बोला तो दिव्यम जी, आई एम सॉरी। अच्छा बेटा, दिव्यम बंसल के साथ ओवर स्मार्ट बन रही है तुम अच्छे से जानती हो मैं किन 3 शब्दों के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर भी ये नाटक नौटंकी कर रही हो तुम, लेकिन ये मेरे साथ में नहीं चलेगा, समझी? बोलो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता राधिका, बोलो। सुन रहा हूँ मैं 3 तक गिनूंगा और बोल देना है। 3, 2। राधिका, अब दादी बुला रही है हम आपको। राधिका नहीं, राधिका। कब तक बचोगी? हम भी आपसे वो 3 शब्द कहना चाहते हैं, लेकिन आपको देखते ही दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती कि शब्द निकल ही नहीं पाते। हे भोलेनाथ, बस हम दोनों के बीच भी प्यार ऐसे ही बना रहे। हाँ मम्मी, ठीक है, हम दिव्यम जी से आपको बात करके बताते हैं। अभी हम रखते हैं जी। जी क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा, छोड़िए। छोड़ दिया। हैप्पी, आजा, किससे बात कर रही तुम? वो मम्मी का फोन आया था। दिव्यम जी, वो मम्मी पापा को ना हमारी बहुत याद आ रही है, और बहुत दिनों से हम भी पापा से नहीं मिले हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम उनसे मिलकर वापस आ जाते हैं। नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम। इतनी मुश्किल से हम दोनों पास आ रहे हैं और तुम दूर जाने की बात कर रही हो। दिव्यम जी, हम दूर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बस थोड़ी देर के लिए अपने मायके जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आप भी चलिए हमारे साथ। ठीक है, ये अच्छा आइडिया। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। चलिए। अब एक्चुअली मैं भूल ही गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट मीटिंग है एक मेरी, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। एक काम करो, तुम चली जाओ, गाड़ी में जाना, गाड़ी में आना, ऑटो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी तुम? जी, हम तैयार होकर आते हैं। ऑफ कोर्स, जाओ। सॉरी, तुम्हारे साथ नहीं आ पाया राधिका, क्योंकि मैं तुम्हें एक खास सरप्राइज देना चाहता हूँ।
हम एक बार डॉक्टर को फोन करके पूछ लेते हैं हमारी रिपोर्ट आई या नहीं। लो, डॉक्टर का ही फोन आ गया। हेलो जी डॉक्टर, बताइए हमारी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई क्या? राधिका जी, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आप प्लीज एक बार हॉस्पिटल में मुझसे आकर मिलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? आप प्लीज मेरे क्लिनिक एक बार आ जाइए, हम मिलकर बात करते हैं। जी भैया, जगजीवन क्लिनिक ले चलिए प्लीज। प्रपोज राधिका से मैंने अपने प्यार का इजहार जेल में किया था, लेकिन हर लड़की चाहती है ना कि उसे कोई एकदम प्यार से प्रपोज करे। मैं बस राधिका की वही इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। देखा गोलू जी आपने, देवर जी कितने रोमांटिक हैं, और आपने हमें अंगूठी तो छोड़ी, आज तक फूल तक नहीं दिया है। कली, ये फूल और अंगूठी से भी ज्यादा कीमती चीज मैंने तुम्हें दी है। गोलू जी आप चुप रहिए, हम बोल रहे हैं आपको, आप कल हमें प्रपोज करेंगे और मैं ऐसी अंगूठी चाहिए, हम बोल रहे हैं। एक मिनट आप लोग ना थोड़ी देर बाहर लड़ लेना प्लीज। हमें रूम को सजाना है, डेकोरेट करना है ना, सजावट खत्म करनी है। राधिका कभी भी आती होगी, तैयारी करनी है हमें। हाँ, प्लीज चल टाइम कम है, जल्दी काम, बहुत सारा काम है। बहुत ज्यादा काम है। राधिका, आप हॉस्पिटल अकेले आ गई, कोई साथ नहीं आया क्या? नहीं डॉक्टर, आप हमें बताइए ना, हमारी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है ना? आपने ऐसे अचानक से बुला लिया। डॉक्टर, इसमें क्या लिखा है हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राधिका, तुम्हें एक बहुत बड़ी बीमारी है, तुम्हें इस्केमिक हार्ट डिसीज हुआ है। ये कौन सी बीमारी है? हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं है। इस बीमारी का मतलब तुम्हारा दिल बहुत कमजोर हो गया है। तुम्हारे दिल की धमनियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं, इतनी पतली हो चुकी हैं कि तुम्हारा ब्लड उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। पर डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें कभी आज से पहले तो दिल में कोई दिक्कत नहीं हुई है। कभी कभी ऐसी बीमारियों का पता बहुत देर से चलता है। तो इसका कोई इलाज होगा ना? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, तुम्हें अपने खाने पीने पर कुछ परहेज करने होंगे और अपना बहुत ही ख्याल रखना होगा, नहीं तो तुम्हारा दिल दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाएगा, और आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल क्या डॉक्टर? तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। राधिका आने ही वाली होगी, उससे इतना अच्छे से प्रपोज करूंगा, उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। दिल की धड़कन रुक जाएगी मतलब तुम्हारे पास कुछ ही समय है। कितना समय? यही कोई 6-7 महीने, वो भी तब जब तुमने खुद पर ध्यान दिया हो, और अगर खुद पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे पास वो भी समय नहीं रहेगा। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता है। आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी। आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए ना। हमने रिपोर्ट्स ठीक से चेक की हैं, पर मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, अगर आप ऐसे स्ट्रेस लेंगी तो आपका दिल और भी कमजोर हो जाएगा। I'm sorry। सॉरी सॉरी बोल के पूरी जिंदगी बदल के रख दी तुमने मेरी। दिव्यम, हमने तो हमारा काम कर दिया, अब आगे तू संभाल, कोई गड़बड़ मत करना।
कोशिश तो पूरी करूंगा गोलू भैया कि कोई गड़बड़ ना करूं और राधिका एकदम खुश हो जाए। तू तो ऐसे टेंशन ले रहा है जैसे तू पहली बार राधिका को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। अरे पागल, शादी हो चुकी है तेरी, अब राधिका को ना चाहते हुए भी ये रिंग पहननी पड़ेगी। बात तो सही कही आपने गोलू भैया, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम अजीब सी बेचैनी हो गई मुझे। देवर जी, आपका अभी ये हाल है तो जब देवरानी जी आएंगी तब क्या होगा? हाँ वही बोल रहा हूँ। अच्छा चलो हम चलते हैं। हाँ। गोलू भैया थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट देवर जी, ऑल द बेस्ट। चलो। एक काम करता हूँ, राधिका को फोन कर लेता हूँ। इतनी याद आ रही है तुम्हारी तो फोन तो करना पड़ेगा राधिका। राधिका बंसल, I love you. राधिका, तुम ठीक तो हो ना? राधिका फोन क्यों नहीं उठा रही? I'm sure अपनी मम्मी के साथ बातें करने में इतनी मशगूल हो गई होगी ये लड़की कि इसको पता ही नहीं कि इसका फोन बज रहा है। एक काम करता हूँ, मम्मी जी को कॉल करता हूँ। अरे राधिका, तुम ठीक तो हो ना? हेलो मम्मी जी, कैसे हो आप? मम्मी जी राधिका आई? नहीं बेटा, वो आने वाली थी, लेकिन बाद में उसका फोन आया कि उसे रिपोर्ट लेने के लिए क्लिनिक जाना है। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उसी को कॉल करता हूँ जी। ओके। राधिका फिर से मुझे पता है कि मैं क्लिनिक चली गई। तुम्हें एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का मतलब पतली हो चुकी है। नहीं, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है, इसका कोई इलाज नहीं। और आज नहीं तो कल तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। तुम्हारे पास कुछ ही समय है, यही कोई 6-7 महीने। और अगर खुद पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे पास वो भी समय नहीं रहेगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है ना राधिका, तो मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। सबसे पहले तुम मेरी पत्नी बनी, फिर मेरा प्यार, अब तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हें अगर कुछ भी हो गया ना राधिका, तो मेरी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फोन क्यों नहीं उठा रही राधिका मेरा? मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। नहीं, शांत हो जाती हूँ, कुछ भी नहीं होगा। ओके, ठीक होगी वो। उठाओ 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 राधिका, फोन उठाओ प्लीज। टिफिन जी के सवालों का जवाब हम कैसे दें? हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। राधिका, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना? रिपोर्ट्स आ गई तुम्हारी?
रिपोर्ट्स में क्या लिखा है राधिका कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ठीक हो ना? सब ठीक है ना राधिका? राधिका तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? माजी, इस बीमारी का मतलब तुम्हारा दिल बहुत कमजोर हो गया है, तुम्हारे पास वो भी समय नहीं है। माजी, हम दिव्यम जी को क्या बताएंगे? वो तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। माजी हम क्या करें? अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुन्ना से कुछ नहीं कहोगे? नहीं माजी, अब दिव्यम जी से इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते। राधिका हमने कहा ना तुम दिव्यम से कुछ नहीं कहोगे। राधिका बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हें खुद शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर के चलेंगे। हम फिर से तुम्हारे सारे टेस्ट करवाएंगे, लेकिन जब तक तुम्हारी बीमारी कंफर्म नहीं हो जाती है तुम घर में किसी को भी और खास तौर पर मुन्ना को तुम बिल्कुल नहीं बताओगे। राधिका ऐसे परेशान नहीं होते, हाँ सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे रोते नहीं, हाँ चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपको राधिका कहीं दिखी क्या? राधिका कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो दिव्यम जी हमारा फोन ना साइलेंट पर होगा, इसलिए आवाज नहीं है। तुम भी ना राधिका, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मम्मी जी को फोन कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम क्लिनिक चली गई हो डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने के लिए। क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक है ना? हाँ मुन्ना सब कुछ ठीक है। अब हमने राधिका के रिपोर्ट्स देख लिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस खून की कमी है। वो गाजर चुकंदर का जूस पिएगी तो खून बढ़ जाएगा। तुम भी ना राधिका, एक बार मुझे बता देती, मैं भी तुम्हारे साथ चल लेता। दिव्यम जी वो रास्ते में ही फोन आ गया था तो हम वहीं से सीधा चले गए। चलो कोई नहीं, अंदर चलो मेरे साथ। दिव्यम जी आप हमें ऐसे आग बंद करके क्यों ले जा रहे? राधिका ज्यादा सवाल मत पूछो। आप यहीं पे खड़ी रहो। नहीं, जब तक मैं नहीं कहूं आंखें नहीं खोलना, ठीक है? गुड गर्ल। ओके वेट। राधिका आंखें खोलो। दिव्यम जी आप कहाँ हैं लेकिन? राधिका दिव्यम जी सब क्या है? राधिका, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करना चाहता था कि ये पल तुम्हें पूरी उम्र याद रहे।